रिडॉक्स रिडॉक्स के अंदर RED आता है एंड OX आता है। RED स्टैंड्स फॉर द रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर द ऑक्सीडेशन। So redox reaction is a reaction in which the reduction and oxidation takes place simultaneously. जिस ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन की प्रोसेस और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस एक साथ चल सके उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो रिडक्शन वर्ड है या ये ऑक्सीडेशन वर्ड है, इसका क्या मतलब है अभी आपको प्रिसाइजली मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं 10th लेवल के अंदर। अगर इनफैक्ट अगर 10th लेवल की बात की जाए तो 10th में सिर्फ एक ही मेथड बताया गया है, द एनालिसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन चूंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फिनोमिना भी एक्सप्लेन करूंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन को अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इंपॉर्टेंस क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्कीम से भी समझा जा सकता है, बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। और हमारा जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको केमिकल रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपसे 6 चीजें पूछी जाएंगी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कि उस केमिकल रिएक्शन में बताइए ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस, और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पक्का क्वेश्चन आता है, 99.999% श्योर है ये आना ही आना है। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर ये 6 चीजें हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको पहले रिडॉक्स रिएक्शन की एक एलिमेंट्री आइडिया देने से पहले मैं वही दोबारा पुराने डिस्कशन पर जाऊंगा कि जब हमने एलिमेंट्स को देखा था, जो मैंने पहली क्लास ली थी, उसमें आपको मैंने बताया था कि मेटल एंड नॉन मेटल किसे कहते हैं, इजंट इट। तो आपने देखा था कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इजंट इट, एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। भाई मेटल्स की डेफिनेशन आपको याद हो, मैंने क्या कहा था, मेटल्स आर एलिमेंट्स हुज एटम हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स। हर वो सब्सटेंस जिसके एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को खोना चाहें, राइट, वो सब्सटेंस मेटेलिक सब्सटेंस होगा। इसी तरीके से हर वो सब्सटेंस जिसके एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस नॉन मेटल होगा। तो 10th क्लास के अंदर हम मेटल, मालिएबल, डक्टाइल इस तरीके से डिफाइन नहीं करेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में जब हम जाएंगे इसके बाद तो हम पाएंगे कि मेटल्स की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी जाएगी कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स हुज एटम हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट हुज एटम हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने का मतलब हुआ मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। अब बात ये उठती है कि ये डोनेट क्यों कर रहा है, वो एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, ये भी ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इन टर्म्स ऑफ आयन के। आयन दो तरीके के होते हैं, कैटायन एंड एनायन, और ये दोनों काम के एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है, बिकॉज बोथ वांट टू अटेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन by acquiring the duplet in the case of hydrogen and helium and octet in the case of the rest of the normal elements, right? तो जैसे कि अगर हम बात सोडियम की करते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसको 8 अपने आउटर मोस्ट शेल में चाहिए तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम की बात करते हैं 282, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो वो 283, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन खो सकता है। अगर हम नॉन मेटल की तरफ जाए और देखेंगे आप, मैंने सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो एग्जांपल लिया, इसी तरीके से कैल्शियम की बात करें 2882, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को खो देगा। तो इन सभी के अंदर हमने क्या देखा कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी कि इन्होंने अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर ली। और वह स्टेबिलिटी कैसे अचीव की, वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू की। उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे चुका हूं, मेटल नॉन मेटल में और विस्तार से देखेंगे इसे। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं नॉन मेटल की, अगर हम बात करते हैं तो नॉन मेटल के अंदर ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 26 हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इसी तरीके से फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन का क्या है 27, तो वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लोरीन की बात करें 287, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या पाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन मेटल्स, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, राइट?
तो यहां अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं यूज करने जा रहा हूं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को खोना ऑक्सीडेशन कहलाता है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना रिडक्शन कहलाता है। पहली बात तो यह समझना कि व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे होते हैं ये भी हम देखेंगे। एंड ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट।